तो जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना और पुलिस के जवान हर घर की तलाशी भी ले रहे हैं और साथ ही संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। और जानकारी मिल रही है कि अनंतनाग से लेकर त्राल और त्राल से लेकर पुलवामा तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है जम्मू कश्मीर की, जहां पर सर्च ऑपरेशन को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी इन आतंकियों के संबंध में जानकारी मिलते ही उनको खदेड़ा जाएगा, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे संवाददाता राजेंद्र दुबे जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। राजेंद्र दुबे, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है इस खबर पर? देखिए जस्ट बिल्कुल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो वहां पर चल रहा है। अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू के डूडू बसंतगढ़ के इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर जारी है। भाई दूसरी तरफ कौन सा राजौरी हो का इलाका हो, चाहे कठुआ के इलाके हो, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। और वही दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो कश्मीर के त्राल इलाके में जहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। वही अनंतनाग के जहां पर आतंकी हमला हुआ था उसके आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर चल रहा है। और वहीं पुलवामा में भी सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर लगातार जारी है। और पुलवामा में कई लोगों के घरों के अंदर जो है वहां पर भी सर्च, लोगों के घरों के अंदर भी छानबीन जो है वो लगातार वहां पर की जा रही है। तो आज अगर कहा जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कुछ इनपुट वहां पर सुरक्षा बलों को मिल रही है, तो वहां पर लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो वहां पर चलाए जा रहे हैं। जी, अभी चूंकि जम्मू कश्मीर की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा एक चुनौती पेश करती है सुरक्षा बलों के सामने, वैसे में जो सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन आतंकियों के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ले पाना, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन को भांप पाना। देखिए जस्ट बिल्कुल साफ तौर पे है जिस तरीके से ये ऑपरेशन जहां पर चल रहे हैं और जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला वहां पर हुआ, तो उसके बाद से लगातार साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो इन आतंकियों की जो मदद है वो वहां पर कर रहे हैं। अगर पिछले कुछ 1 से 2 महीने की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कठुआ में लगातार ऑपरेशन जो थे, इनकाउंटर जो थे शुरू हुए थे, तो वहीं पर जो मुठभेड़ होने के बाद 2 से 3 दिन के बाद तक आतंकी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लोकेशन बदल रहे थे। तो उन लोकेशन बदलने के चक्कर में तो साफ तौर पे था कि कहीं ना कहीं जो है वो उनकी मदद जो है वो बाहर कर रहे हैं। तो वहीं अगर कश्मीर के इलाके की बात की जाए तो जहां पर जो अनंतनाग में जो आतंकी घटना हुई उसके पास में बिल्कुल घना जंगल जो है वहां पर जो सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर चलाया जा रहा है। कई इलाके जो है पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके में और जंगल के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलों भरा वहां पर होता है। ड्रोन हो चाहे हेलीकॉप्टर की सुविधा जो है वो भी वहां पर ली जा रही है, परंतु कहीं ना कहीं इन ऑपरेशन को चलाने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना जो है वो सुरक्षा बलों को चल रहा है। जी, लेकिन जो ओवरग्राउंड वर्कर्स इन आतंकियों की मदद करते हैं, क्या इसके संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन है? जैसे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो उस दौरान कौन से ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जिन्होंने आतंकियों की मदद की? स्वाभाविक है जो सिनेरियो बना उसमें आतंकियों ने हमला भी किया, लोगों की जान भी गई और उनका एग्जिट प्लान भी तैयार था कि कहाँ से भागना है, कहाँ पर छिपना है, सब कुछ पता था उनको। देखिए जस्ट बिल्कुल साफ तौर पे है, जब अनंतनाग में पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले के बाद तकरीबन पौने घंटे के बाद जो है, आधे से पौने घंटे के बाद जो है वो सुरक्षा बल जो है वो वहां पर पहुंचे थे। साफ तौर पे है उन्होंने पहले रेकी भी की थी, उनको पूरी तरीके से पता था कि जब वो आतंकी हमला वहां पर करते हैं तो जो सैलानी होंगे वो कितनी देर तक नीचे पहुंचेंगे, उनकी जान जाने का कितना जो चांसेस है वो वहां पर रहेंगे, और जब तक सुरक्षा बल वहां पर पहुंचते हैं तो वो कितनी देर तक उधर से भागने में सफल हो जाएंगे। तो अगर आ जाके पिछले 1 से 2 महीने की अगर बात की जाए तो साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं चाहे कठुआ से बात हो चाहे उड़ी सेक्टर से बात हो, जो आतंकी है वो घुसपैठ करके अंदर तो आ रहे हैं, परंतु उनके जहां पर जो है ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद और उनको जो लोकेशन है वो लगातार जहां पर बदलवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इन ऑपरेशनों को अंजाम देने में काफी ज्यादा दिक्कतों का जो सामना जहां पर होना आ रहा है, क्योंकि जब भी ये आतंकी मुठभेड़ वहां पर हो रही है तो उसके बाद ये लोकेशन जो है वो लगातार वहां पर बदलते जा रहे हैं, जिसके चलते सुरक्षा बलों को काफी मुश्किल का सामना हो रहा है। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए।